फवाद 2017 में यही गद्दाफी स्टेडियम लाहौर था जब पेशावर ज़ल्मी ने हैदराबाद क्वेटा ग्लैडिएटर्स की टीम को फाइनल हराकर पहली मर्तबा चैंपियन बनने का एजाज़ हासिल किया और उसके बाद वो 3 फाइनल्स खेली, नहीं जीत सकी। अब आप क्या देखते हैं, जिस तरह से आराम किया है पेशावर ज़ल्मी ने और किंग्समैन ने 2 मैचेस खेले हैं बड़े कम वक्त में, ओवरऑल आप समझते हैं कि कांटे के मुकाबले की तवक्को है या आप समझते हैं कि परफॉर्मेंस को देखते हुए इस वक्त पेशावर ज़ल्मी को हैदराबाद किंग्समैन पर बरतरी हासिल है? एक तो बड़े अरसे बाद दोबारा ये फाइनल खेलने जा रहे हैं, मेरे ख्याल से अभी कुछ 2-3 साल से तो नहीं फाइनल खेले मेरे ख्याल से, और बाबर आजम की कप्तानी में फर्स्ट टाइम पहला खेलने जा रहे हैं, तो आई थिंक बड़ा अरसे बाद एक खेलने जा रहे हैं फाइनल, और ऊपर से है भी गद्दाफी स्टेडियम में। जहाँ तक अगर परफॉर्मेंस की बात करें, बेग साहब शुरू से ज़ल्मी पहले मैच से बहुत अच्छा खेलते हुए आ रहे हैं, उनका कॉम्बिनेशन शुरू से ही बना। हालांकि देखे शरीफुल गए, नाहिद राना गए, हालांकि नाहिद राना आ भी रहे फाइनल के लिए उनके पास, बट वो लोग भी गए, लेकिन फिर हमें लगा कि ऐसा होगा कि यार बीच में जो इनकी बॉलिंग गई है तो इनको प्रॉब्लम होगा, बट आके वो अली रजा ने और जो है क्या कहते हैं बीच में वो फास्ट बॉलर एक और भी खेले थे जो पिंडी का है, पाकिस्तान भी खेला हुआ है, खुर्रम शहजाद भी खेला, एक और भी है याद नहीं आ रहा नाम उसका। खैर तो मतलब उन्होंने आके फिर दौड़ संभाली और उसके साथ इफ्तिखार ने अच्छी बॉल करी, सुफियान मुकीम ने अच्छी बॉल करी, लेकिन ओवरऑल बैटिंग उनकी बहुत अच्छी चल रही है। बाबर आजम, मेंडस, हारिस कुछ भी नहीं करके फिर भी ऑलमोस्ट 300 रन पे पहुंचे, 250-300 रन पे पहुंचे। ब्रेसवेल ने एक मैच में 86-87 किया हुआ है, ओवर समद ने एक मैच जितवाया हुआ है, तो ओवरऑल उनकी बैटिंग भी अच्छी है। बट अगर आप हैदराबाद किंग्समैन की बात करते हैं, जिस तरह से वो 4 मैचों के बाद आई है, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था कि हर उसमें बार बार मैं कहता कि जब वो तीसरा मैच जीती तो मैंने कहा था कि इन्होंने सबके लिए खतरे की घंटी बजा दी है कि ये अब ऊपर टॉप 4 में जगह बना सकते हैं और बनाएंगे, लेकिन उन्होंने तो अब फाइनल खेलने वो कल ना, तो उनके लिए ये है कि उनका कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा चल रहा है, और उनका ये है कि हर कोई लड़का परफॉर्म नहीं कर रहा, बट जिस मैच में जिसकी जरूरत होती है वो डिलीवर कर देता है। लेकिन उनमें उस्मान खान और जो हुनैन शाह है, उनकी परफॉर्मेंस बिल्कुल जो है रहेगी, जरूरी रहेगी। अदरवाइज क्योंकि अगर देखा जाए तो टीम वाइज देखा जाए तो ज़ल्मी के पास बहुत ज्यादा परफॉर्मर्स हैं जो कंसिस्टेंट परफॉर्म कर रहे हैं, इनके पास कम है थोड़े से। लेकिन सभी अगर देखें हैदराबाद की कारकर्दगी को कि जिस तरीके से पहला मैच 69 रन से हार गए थे लाहौर कलंदर से, फिर दूसरा मैच क्वेटा ग्लैडिएटर से 40 रन से हारे, फिर तीसरा मैच 6 विकेटों से हारे मुल्तान सुल्तान से, फिर पेशावर ज़ल्मी से वो 4 विकेटों से हारे, और उसके बाद उन्होंने जिस तरीके से इन्होंने लिखा नहीं कि वॉन या जो भी है रिजल्ट जो था, जिस तरीके से इन्होंने किंग्समैन ने हराया इस्लामाबाद यूनाइटेड को 6 विकेटों से, फिर उसके बाद से इन्होंने टेक ऑफ किया। जी हाँ, बिल्कुल। देखें शुरू में 4 जब मैच हारे तो हर कोई ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये टीम बिल्कुल बिखर जाएगी, ये टीम प्लेऑफ तक नहीं आएगी और मुश्किल है कि ये इस टूर्नामेंट में ज़्यादा आगे तक जाए, 1-2 मैच ज़्यादा जीते। लेकिन जिस तरह इन्होंने टेबल टर्न अराउंड किया है, जिस तरह की इन्होंने क्रिकेट खेली है, तो बिल्कुल काबिल दाद है कि जिस तरह से ये फाइनल खेल रहे हैं। आपको देखें एक लम्हे में ऐसा था, उस वक्त भी राउंड के जब मैच जीते ऐसा लग रहा था ये बाहर हो जाएगी, फिर आपने लास्ट मैच देखा एलिमिनेटर में कि लास्ट ओवर में 6 रन चाहिए, लेकिन वहाँ से भी उन्होंने कम बैक किया। तो देखें हैदराबाद की टीम बिल्कुल अप है, जिस तरह से पहले सीजन में फाइनल खेल लिया, तो बिग अचीवमेंट टू देम, इनके पूरे स्टाफ को, और मुझे उम्मीद है कि फाइनल भी जबरदस्त होगा। ठीक है फवाद, ये देखें कि 4 मैचेस हारने के बाद किंग्समैन ने 4 मैच जीते, फिर उसके बाद वो 1 मैच इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ हारी, और फिर उसके बाद उसने 3 मैच जीते, रावलपिंडीज को हराया, और फिर उसने एलिमिनेटर के लिए क्वालिफाई किया, फिर उसके बाद मुल्तान सुल्तान को हराया जब बहुत स्टेक पर था, लाहौर कलंदर्स को बाहर किया मुल्तान सुल्तान को हराकर, और फिर कल जिस तरीके से उन्होंने इस्लामाबाद यूनाइटेड को 2 रन से हराया। देखिए अगर आप उनके जो ये लोग मैचेस जीते हैं तो उन्होंने किसी टीम को करीब नहीं आने दिया मैचेस जीतने में। अगर आप देखें, हाँ एक जो वो हारे, वो बड़ा लंबा हारे मैच जो इस्लामाबाद से जो आए थे, क्योंकि 80 पे ये ऑल आउट हो गए थे। अदरवाइज अगर और फिर जो कल मैच हुआ है वो 2 रन से वो जीते। अदरवाइज जो 5 मैच वो जीते हैं, 6 विकेटों से, 5 विकेटों से, 4 विकेटों से, 8 विकेटों से, 108 रन से, तो मतलब वो बड़ी अचीवमेंट है उनकी। तो पता चलता है कि उनमें कंसिस्टेंसी जब आई तो उन्होंने किसी भी टीम को अपने करीब नहीं आने दिया। जैसे हम रावलपिंडीज भी गई है बीच में, तो वो अगर एक आध मैच जो है वो हम कहते जीत जाए, हालांकि उनके देखें वो ना वो बैटिंग में आ सके, ना वो फील्डिंग में आ सके, ना वो बॉलिंग में आ सके, वो हारे भी तो ठीक ठाक बड़े मार्जिन से हारे, लेकिन इन्होंने देखे जीते भी, क्योंकि ऐसी टीम
में ऐसी होती है, हाँ देखिए तुक्का लग जाता है एक आध दफा ना, लेकिन यार, ये नहीं, लेकिन ये कंसिस्टेंसी रही, इस तरह जीतना। इस मीन की टीम में डेप्थ थी, लेकिन उसने कहा ना कनेक्ट थोड़ा लेट हुए, कॉम्बिनेशन अच्छा बना, डिलीवर करना लेट शुरू किया, बट लेकिन टाइम पे शुरू किया कि आज उनकी टीम फाइनल में। आप क्या कहेंगे, पहले आपसे पूछूंगा शमी से, कि रिजवान ने स्टेटमेंट दिया था कि डिजर्व नहीं करते थे, आपको याद है प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कराची में कहा, मेरी राय माने तो हैदराबाद डिजर्व नहीं करता, लाहौर के साथ हूं मैं, लाहौर बाहर हो गया, इस तरह का स्टेटमेंट। अब तो उन्होंने उनको खुद स्टेटमेंट बना दिया है कि देखिए हम फाइनल में पहुंच गए। देखिए बात ये कि अब उसने क्यों, किस वजह से, क्योंकि मैंने सुना नहीं तो मुझे, लेकिन ये बात नहीं करनी चाहिए। आई थिंक कौन डिजर्व करता है कौन नहीं करता है ये हमारा काम नहीं है, जो अच्छी क्रिकेट खेलेगा वो डिजर्व करता है, वो पहुंच जाता है। क्योंकि 4 मैच जिस तरह वो हारे, तो उसके बाद जिस तरह उन्होंने कमबैक किया, जिस तरह उन्होंने सब टीमों को मारा, जिसमें लाहौर कलंदर भी आती है, ठीक है, उसमें कराची भी आती है, हर टीम आती है, रावलपिंडीज भी आती है, तो मतलब हर टीम आती है उसमें जिसको उन्होंने मैच मारा। तो आई थिंक किसी भी प्लेयर को किसी भी टीम के बारे में ऐसा नहीं बोलना, ठीक है आप मैं कहता हूँ मैं कराची को सपोर्ट करता हूँ, या मैं हैदराबाद को, या मैं कोयटा को, या लाहौर को, एग्जैक्टली वो, लेकिन आपने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं बनाना, और आप भी लीड कर रहे हो एक टीम को, तो आई थिंक वो फिर बुरा मैसेज जा रहा है। आप क्या समझते हैं, ये गलत है ना, कि मतलब उसूलन बाद लोग तो मजाक उड़ा रहे हैं, मीम्स बनना शुरू हो गई कि रिजवान कहते थे कि हैदराबाद की टीम डिजर्व नहीं करती है, वो फाइनल में पहुंच गई है। एक मीम्स पे ये लिखा हुआ था कि रिजवान को अब हैदराबाद को चाहिए कि फाइनल में बुलाएं एज अ गेस्ट, अपने डग आउट में बिठाएं कि डिजर्व करती थी कि नहीं। बहुत सारे लोग अपनी अपनी राय का इजहार कर रहे हैं, आपका क्या ख्याल है, ये गलती हो गई थी? देखें, अगर बात करें बीइंग अ फ्रेंचाइज कैप्टन, एक टीम के वो कप्तान थे, तो ये पाकिस्तान के कप्तान, पाकिस्तान के भी कप्तान है, थोड़े से गैर मुनासिब बात है कि टीम डिजर्व करती है नहीं करती। देखें हर टीम का एक प्रोसेस होता है, हो सकता है कोई शुरू में पॉइंट ले, हो सकता है कोई बाद में अच्छा खेले, लेकिन आपके सामने वो फाइनल में पहुंची, तो ये बड़ा गैर मुनासिब कमेंट था, और मेरे ख्याल में कि ऐसे कमेंट नहीं आने चाहिए। अब अगर हम फवाद देखें, पेशावर ज़ल्मी, ये लाहौर का मैदान उनके लिए ज्यादा एक खुशबख्ती की अलामत अगर कहें तो साबित होता है। आप समझते हैं जिस तरह की पिच थी कल के मैच में कि तेज बाउंसी विकेट, आप पेशावर ज़ल्मी को नाहिद राना की भी खिदमात मिलेंगी, शरीफुल इस्लाम तो नहीं आए, वो तो चले गए, लेकिन आप समझते हैं कि पिच कल के फाइनल मैच में इसी तरह की होगी जिस तरह की ये थी? 4 मैचेस हुए इस पिच पर जो गुज़िश्ता पिच इस्तेमाल हुई है। ओवरऑल आप समझते हैं बाउंसी तेज विकेट होगी जहां गेंद बल्ले पर आएगा, या फिर स्लो विकेट होगी? जब से PSL 11 शुरू हुआ, जितने भी कदाफी सीरीज में मैचेस हुए, आपने देखा पिचेस अच्छी हैं, अच्छा बॉल बल्ले पे आ रहा है, फास्ट बॉलर को हेल्प भी मेरा अर्ली ऑन, आपने जैसे आपने बोला बाउंस भी हो रहा है, ठीक है, लेकिन बैट्समैनों को भी फायदा होगा क्योंकि उनके बल्ले बॉल आ रहा है तो रन भी बने। तो हमें ऐसी ही पिच देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि जाहिर है अब क्राउड भी आ रहा है, तो क्राउड भी चाहता है कि रन बने, छक्के चौके लगे, 200 रन बने, 200 पे 200 चेस हो या 225, उधर तो 225 भी चेस हुआ है अगर आपको याद हो तो और ज़ल्मी ने भी 214 और 218 पहले दूसरे मैच में जो चेस किया था रावलपिंडी से, पहला मैच रावलपिंडी के पहला मैच, तो ये चीजें हैं। और जैसे उसमें ज़ल्मी को भी सपोर्ट है, उसमें किंग्समैन को भी सपोर्ट है, क्योंकि उनके जितने भी बैट्समैन है ना, ज्यादातर वो पसंद करते हैं जो है ना बल्ले पे बॉल आना। अगर उधर देखें तो ऑस्ट्रेलियंस भी है, बाउंस खेलते हैं, लेकिन इधर देखें तो बाबर आजम, मेंडिस भी है, जिनको पसंद है कि यार बॉल बल्ले पे आए तो हमारी जान कम से कम लगे, हम सिर्फ गैप में करें और हमें जो है रन मिलते रहे।